वो देखो प्लेटफार्म दिखाई दे रहा, कोई मकान नहीं था या कोई पेड़ नहीं था, वहां से सामने दिखाई देता था सड़क से प्लेटफार्म, और वो गाड़ी खड़ी है, देखिए वो आदमी चल रहे हैं। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ जब कोई जमीन बिकाओगे? तो कह लगा अरे हम ही देने वाले हैं, ले लीजिए आप। तो बस ये जमीन, ये टंकी आप देखते हो, तो उसमें कितने मिलेंगे कि हमारा पूरा बीजों का बाग, और ये आगे थोड़ी फसल है, और 12 बीघा 8 एकड़ है, 8,000 लेंगे, 8,000। भाई कुछ कम, चले हमने महाराज मेरे को सही बता दिया। तो फिर ये जमीन फिर ली, बस के आसपास में। और कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने जो वस्तु दी उनका एक चिन्ह है ये मंदिर, कि उन्होंने एक चीज हमको दी थी, इस कुटी के बहाने उनका एक स्थान, मतलब ये गुरु महाराज का, कि उन्होंने ऐसी अमूल्य वस्तु दी है। हम क्या बना सकते हैं और उसकी क्या महिमा कर सकते हैं, क्या याद, कुछ नहीं कर सकते, जो हो जाए वो। कैसे महापुरुष ये चीज दे करके तो गए, और यह तो हम तो अपने सामने ही कुछ कर रहे हैं, और ये नहीं तो वैसे लोग बाद में करते हैं, और फिर बाद में तो जो कुछ ये जानेंगे सबसे सब। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं। हमने तो गुरु महाराज से कहा था, प्रार्थना की थी कि ये काम किसी और को दे दीजिए, हम तो चुप रहना चाहते हैं, अपना भजन करते रहेंगे बस, और कुछ। तो उन्होंने कहा भाई जो कहेंगे वो करोगे, कि वैसे ही अपनी तरफ से जो हुक्म रहेगा वो करेंगे। तो बस उसी को रखो, जो हुक्म हो उसी काम को करो, जो हुक्म नहीं है उसको मत करो। चुप हो गए, और बहुत दिनों तक चुप रहे। फिर जब लोगों ने कहा कि भाई गुरु महाराज कह गए थे कि कुछ काम हम कुछ करेंगे कराएंगे, तब फिर क्या बोला। तो इनको समझाने बुझाने, बड़ी मेहनत, बड़ी परेशानी, दुनियादारों को परेशानी इतनी नहीं है, इस सत्संग में समझाने में, बुझाने में, पलटने में, इनके बुरे बुरे काम छोड़ने में बड़ी मेहनत, छोटी मेहनत पड़ती है। तो जो लोग साथ में थोड़े रहते हैं, देखते हैं कितनी मेहनत, तब जा करके जीव खड़े होते हैं। तब खैर अब ये तो दया से मालिक की कुछ न कुछ इनको मिल रहा है, कुछ पा रहे। हम कहते हैं कुछ कर लो, नहीं तो ये समय निकला जा रहा, अच्छा रहेगा कुछ कर लीजिए आप। तो ये 3 कार्यक्रम होते हैं, एक तो भंडारा, दूसरा यह है कि अगस्त गुरु पूर्णिमा के बाद एक साधना कार्यक्रम होता, इसी में बैठ के साधन कराया जाता। तीसरा कार्यक्रम ये होली में है, ये इसलिए रखा था कि भाई चलो थोड़े बहुत आसपास के भी फायदा उठाते रहेंगे, बाहर तो हम ज़्यादा घूमते ही रहते। अब की बार हम यहाँ रुक गए, जब से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नीम सारण में हुआ उसके बाद आश्रम में रुक गए नहीं। अब की बार वैसे तो हम रहते ही नहीं थे, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, बस यही कभी 15 दिन, कभी 10 दिन बाहर चले गए। तो ये सब उजाड़ पड़ा हुआ था, अब रुक गए। तो अब की मंदिर में भी खूब कार्यक्रम, हम चाहते हैं कि लोग मंदिर में बैठ करके कुछ भजन भी करें, कुछ ध्यान भी करें, कुछ सत्संग भी सुने। बरसात आती, जाड़ा आता है, बैठने की जगह नहीं रहती है, इसलिए मतलब है कि इनको उससे जो सेवा करते हैं, इनको उससे परमार्थी लाभ हो जाए। तो आप ये समझिए मेरा तो कोई खर्चा है नहीं, मेरे पास तो कोई माल है नहीं, मैं कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई तंबाकू नहीं खाता, कोई सुपारी नहीं खाता हूँ, कोई पान नहीं खाता। दूसरा ये मैं कोई कपड़े खरीदता नहीं, मुझे जो लिया करके देते थे वो पहले, मेरा तो कोई खर्चा नहीं, सूखी रोटी खाता हूँ। तुम जितनी मिठाई लाते हो और तुम वहाँ देते हो, हम उसमें से इतना भी नहीं खाते, ये सब ही खा लेते हैं, सबको बढ़ जाता है। तो असल में तो सूखा साखा खाता हूँ, और मेरा कोई खर्चा नहीं है, कोई भी। अगर मेरा कुछ खर्चा भी खाने पीने का रहे तो मैं उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। अब भी खेत में मेहनत करता हूँ, खेत में फड़ुआ चला रहा, खेत की गुड़ाई करूँ, अब भी उसमें कुछ बो दूँ, मैं तो करता ही रहा, तो मतलब उतना तो मैं कर ही लेता हूँ उसमें। तो मैं तो अपने स्वयं अपने भरोसे पर, यानी शरीर जितना चल सके उतना करूँ, तो मैं मेहनत करता हूँ आपके साथ, ये बात। तो मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरे पास कोई माल नहीं, और मुझे जो कुछ भी आप दोगे मैं अच्छे काम में लगा देता हूँ। मैं किसी का पैसा, कोई भी अगर कुछ भी कोई देता तो मैं बुरे काम में लगा नहीं सकता, अच्छे काम में लगा देता, उसी में लगा देता, ताकि लोगों के काम आ जाए, यानी जो संगत आएगी उसके काम आ जाए, बस ये।
तो मेरा कोई खर्च नहीं, मेरे पास कोई अमाल हो तो खर्चा, तब तो ठीक है, मेरे पास कोई अमाल नहीं। समझ गए? जैसे लोगों को अमाल लग जाता है बीड़ी तम्बाकू इसका उसका, तो मेरे पास कुछ नहीं, बस। तो बस ये सादी जिंदगी, सादा रहना चाहिए और क्या। और मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ कि अगर कोई एक काम संभाल ले तो छोड़ के भगो यहाँ से, इसमें कुछ नहीं रखा सिवाय परेशानी के, हमें कुछ बहुत परेशानी होती है जीवों के लिए। तो ये गुरु महाराज का जो आदेश है उसका पालन होगा, जो हो सकता होगा। हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, उनकी कृपा जो होगी करेंगे। तो ये होली का कार्यक्रम अब की बार ऐसा कभी होली में नहीं हुआ जैसा ये दृश्य दिखाई दे रहा। यहाँ कोई भी जगह आपको बची नहीं और लोग पीछे बैठे, इधर बगल में बैठे, उधर बैठे हुए, ऐसा होली में कभी नहीं हुआ। ये होली के अवसर पर ऐसा नहीं कि इस तरह की भीड़ आती हो ऐसी। हम तो सोचते थोड़े लोग आ जाएंगे और थोड़ा सा अपना हो जाएगा फिर चले जाएंगे। भंडारे में तो जरूर होती है, लेकिन होली के अवसर पर ये देखिए सर। अच्छा, आप लोग कोई सूचना तो देते नहीं कि हम भी आ रहे, हम भी आ रहे, हम भी आ रहे। तो ये बताइए आप कि किस तरह से इंतजाम को हम समाचार हो कि भाई आप भी आ रहे, ये भी आ रहे। अब वो चला गया सब कुछ, जो कुछ भी है वहाँ हरिद्वार, और वहाँ वृंदावन में कुंभ हो रहा, तो वहाँ सब सामान चला गया, सामान ही नहीं मिलता। और आप उधर से इसी जमीन में गुजर करो। इसमें त्याग है, इसमें आनंद है, इसमें जमीन में। ये तो घर में आप खाते पीते खूब रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, सब है, लेकिन ये त्याग की जगह, समझे? सादगी, इसको भी सीखना चाहिए, सादगी और त्याग। हम तो पहले लंगोटी पहनते थे, एक चद्दर डाली लंगोटी रखते थे, बस 2 लंगोटी रहती थी, एक अचला, उसको ओढ़े रहते थे और कपड़ा भी कुछ नहीं पहनते थे। ये तो आपके बीच में आए तो धोती पहनने लगे, नहीं हमको क्या शर्म, कुछ नहीं, हम तो ऐसे रहते ही थे। हमारे लिए क्या, हम तो मतलब बहुत दिन तक रहे थे। ये तो जो हम स्वामी जी के पास आए तब भी वैसे ही थे। तो हमको कुछ, जब औरतें बच्चे इनके बीच में आता हूँ तो कपड़ा पहनता हूँ कि जरा सा अच्छा नहीं रहेगा, नहीं कुछ नहीं, त्याग भी होना चाहिए। तो जब कभी 2 दिन 4 दिन तपस्या होती है कि चलो भाई इस तरह का व्रत होता कि चलो जमीन में रहेंगे, नहीं कुछ मिलेगा, ऐसे ही रहेंगे, तो ये तो कभी कभी ऐसा होता। तो सब चीज को बर्दाश्त करना चाहिए, इससे आपके कर्म साफ होंगे, भावना आपकी अच्छी होगी, आपका मैल कटेगा, मन बुद्धि चित्त जो है वो होगा। नहीं ये समय कहाँ मिलता है, ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा इस तरह का। तो आदमी को ये नहीं कि हर वक्त वही सोचता है कि हमको ये चीज मिले वो मिले, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा भी हो। हम भी जाते हैं तो कभी कभी जब जगह नहीं रहती है तो मैदान में जमीन में लेटते, अभी हमारे साथ रहते जमीन में लेटते, कोई चीज नहीं रहती, जमीन बैठ जाता, हमें कुछ नहीं, यही लेटेंगे इसी जमीन में, इसी में जब जाएंगे तो इसी में तो जाएंगे। तो हम भी लेटते हैं इस वक्त, जबकि सब हम किसी से कुछ कहते हैं सब साधन आ जाए, लेकिन कुछ नहीं, जंगल में गए वो जमीन में लेटे, उसका तुम भी लेटो। और इनको कोई रावटी फावटी कोई सामान हुआ चद्दर वद्दर तो इनको कह दिया तुम लगाओ, और वहाँ मैदान में रहेंगे, आप भी ऐसे ही करें। तो इसमें क्या है, अरे भाई ये तो सादगी होनी चाहिए। ये कोई बवाल तो जाने वाला अपने साथ, अपना है क्या, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी दूसरे का है। वो अपना सामान ले लेगा, ये सामान उसका रह जाएगा, हम क्या ले जाएंगे, एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते। तो आपसे कह दे कि आप ले जाओगे, ये तो सोचने की चीज है। तो आपको ही बताना कि आपका भी कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को उपदेश करते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, तो आपका भी कुछ नहीं है, आप भी ऐसे ही खाली जाओगे। इसलिए तुम नाम की कमाई करो और फिर सूरत के छकड़े भर करके ऐसे चलो के साथ। तो तुम तकलीफें तो तुम्हारे कर्मों की है, तुमने जब तकलीफों के दरवाजे खोल दिए तो ये तमाम तकलीफें आ गई। पहले तो सब ठीक थे, और जब करते रहे भाई तकलीफों को मत खरीदो, दरवाजे मत खोलो, तो आपने दरवाजे खोल दिए और खरीद ली। अब जब घर में घुस गई, इस मनुष्य शरीर में निकल नहीं रही है, तो आप सुनते नहीं। तो मैंने तो सब कुछ कहा, तुमको तो सब अब याद आ रहा है कि बाबा जी सब कुछ कह चुके, सब कहा कि आगे समय कैसा आएगा, ये कैसा होगा, सब कुछ कहा, आप तुमने छोड़ दिया। अब तुम कहते हैं जो है देखो आप भजन कराना और कोई बात नहीं करनी। तो इसलिए आज होली है, जिस जमीन में बैठे हो उसकी जरा सी राज, ये तो कहते हैं कि वो अयोध्या कड़कड़ राम है। कहते हैं अयोध्या में जितने सरजू जी के रेती के कड़ है वो सब राम है।
आप दूसरा क्यों समझते हो? सकल भूमि गोपाल की, कहते हैं गोपाल की भूमि है, तो आप अलग अलग क्यों समझते हो कि उसकी है, वो उसकी है, वो उसकी है, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते हो? सब कहो कि सब उसी की है, तो ये क्यों नहीं कहते? अब आज